छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की कार्रवाइयां ताबड़तोड़ जारी हैं। पिछले 2-3 दिनों से रायपुर के अलावा भिलाई में भी ईडी ने लगातार कार्रवाइयां की हैं। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ, शराब कारोबारियों के खिलाफ और विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ भी उन्होंने उनके मकान को, संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। विधायक देवेंद्र यादव ने आज इस बारे में आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी की कार्रवाई जो दोषपूर्ण तरीके से की जा रही है। पहले ट्विटर हैंडल पर जानकारी दे दी जा रही है, उसके बाद उनको नोटिस दी जा रही है, जो कि सरासर ईडी का दुरुपयोग का मामला बनता है। उनका कहना है कि निसंदेह ईडी जो है भाजपा सरकार के इशारे पर काम कर रही है और लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। इसी संदर्भ में आज विधायक देवेंद्र यादव ने पत्रकार वार्ता ली। आइए हम चलते हैं और देखते हैं कि पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक देवेंद्र यादव ने ईडी के बारे में और क्या कुछ कहा है। ईडी के द्वारा मेरी संपत्ति अटैच की गई है। एक संपत्ति का ब्यौरा था जिसमें लगभग 51 करोड़ रुपए का उल्लेख था और उस समय मैंने ये बात कही थी कि मेरी जो आधिकारिक मेरे वकील साहब की बात ईडी दफ्तर में जाकर हुई है, उसके हिसाब से मेरी कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि उसके लिए जो नोटिस दिया जाता है वो कोई भी नोटिस हमें नहीं दिया गया है। उस दिन जो मैंने बात कही थी वो सच साबित हुई। कल दोपहर में ईडी के दफ्तर से एक नोटिस मेरे पास आया जिसको मैंने रिसीव किया। और दूसरी बात जो मैंने कही थी कि भाई ये एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, वो उसकी भी सत्यता आई। एक तरफ ट्विटर अकाउंट में उनका डिपार्टमेंट हम लोगों को बदनाम करने के लिए बड़ी बड़े करोड़ों की संख्या लिख दे रहा है, और दूसरी तरफ जब एक दिन बाद, मतलब ट्विटर अकाउंट को पहले पता है कि क्या होने वाला है और एक दिन बाद रिसीव होती है चीज़ें। एक दिन बाद जब मुझे कागज़ रिसीव होता है, मेरे से दस्तखत कराया जाता है, तो उसमें ये दिखता है कि क्या अटैचमेंट किया। मैंने जो कहा था वही, मेरी माता जी के नाम पे 2011 में उन्होंने जो घर लिया था, उस घर को जिसका आज का मूल्य, ये वैल्यूएशन भी है, ये कागज है, वैल्यूएशन है 21 लाख रुपए, और जिसमें से अटैचमेंट क्या हुआ, जो मेरा हक है 50% मेरा, 50% मेरी माँ का, 10,98,450 रुपए। और इसके अलावा क्या, मेरा जो सरकारी अकाउंट है जिसमें मेरी तनख्वाह आती है, उस अकाउंट को सीज कर दिया, उसको अटैच कर दिया, सीज के अटैच कर दिया। उसमें 8,19,760 रुपए। तो कुल जो मुझसे मेरे जो संपत्ति अटैच की गई है वो 19,18,210 रुपए की है। 19,18,210 रुपए की है। तो कहने की बात यह है कि इस तरीके से जो ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस पार्टी को, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, ये साफ प्रतीत होता है। एक तरफ ईडी के ट्विटर अकाउंट से ऐसी हेडलाइन बनाई जाती है जिस पे भ्रम फैले, भारतीय जनता पार्टी के नेता उस भ्रम का प्रचार प्रसार करने में लग जाते हैं, और दूसरी तरफ जो ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे एक लोकतांत्रिक संस्था की कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई ट्विटर अकाउंट में आने से पहले जो व्यक्ति है उसको नोटिस आना चाहिए, उसको कागज दिया जाना चाहिए, लेकिन वो समय पे नहीं होता, वो अगले दिन होता है। तो इससे आप खुद समझ सकते हैं कि ईडी कहाँ से चल रही है, कैसी चल रही है और किस लिए चल रही है। और अंतिम बात, इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स से ये छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह नहीं कर सकते, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबा नहीं सकते। हम लोग हमारे मिशन में आगे बढ़े।